Hello, welcome to Healthio. I am Dr. Sunny Malik. I am a cancer pain and palliative care specialist. आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर्स के बारे में। सर्वाइकल कैंसर्स जैसा कि डेटा बताते हैं फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं वुमेन के अंदर, और डेटा ये भी बताते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन इंडिया इन वुमेन। नॉर्मली ऐसा पाया गया है कि ये लोकली एडवांस डिजीज़ की फॉर्म में पाया जाता है, बट समटाइम्स इट कैन बी मेटास्टैटिक ऑल्सो, यानी कि आसपास के ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ फैल सकता है। इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसको कि डिजीज़ डायरेक्टेड थेरेपी कहते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर कीमोथेरेपी दी जा सकती है, और समटाइम्स रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको कि ब्रेकियोथेरेपी कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच ये कहती है कि स्टैंडर्ड ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस के अंदर कंबाइंड अप्रोच होनी चाहिए एंड इट शुड बी अ मिक्स ऑफ डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद पैलेटिव केयर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, उन्होंने डेवलप करी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी टू एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, और अगस्त 2020 के अंदर उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इसको पारित किया इन द फॉर्म ऑफ 3 पिलर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट। पहला, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, प्रिवेंशन ताकि आप स्क्रीनिंग कर सकें जल्द से जल्द, वैक्सीनेशन कर सकें वुमेन का टाइमली, और तीसरा ट्रीटमेंट कर सके प्री कैंसरस कंडीशंस का। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेजिव कैंसर्स इन द फॉर्म ऑफ डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट्स जो कि कीमो, रेडिएशन या सर्जरी की फॉर्म में है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पिलर और इंक्लूड किया गया, दैट वाज द इंक्लूजन ऑफ पैलिएटिव केयर, ताकि सिम्टम बर्डन जो इस सर्वाइकल कैंसर के साथ में वुमेन में आता है उसको कंट्रोल किया जा सके और सफरिंग्स को कम किया जा सके। पैलिएटिव केयर क्यों ज़रूरी है? वाई दिस अप्रोच, कंबाइंड अप्रोच इज़ नेसेसरी अलॉन्ग विद डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट? सो इसका आंसर ये है कि जो सिम्टम बर्डन होता है वो 2 मेन फॉर्म्स के अंदर आता है अगर हम डिवाइड करें। पहला होता है फिजिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद दीज कैंसर्स, और दूसरा एक कॉम्बिनेशन मान सकते हैं साइको सोशल एंड द स्पिरिचुअल बर्डन जो कि एसोसिएटेड होता है और आता है इन कैंसर्स के अंदर। फिजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें सर्वाइकल कैंसर्स में, तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो पाया जाता है वो है पेन जो इनके अंदर होता है पेशेंट्स में उसको पेल्विक पेन कहते हैं। पेल्विक पेन का मतलब पेन जो कि अम्बलिकस के नीचे यानी बेली बटन के नीचे की साइड में हो रहा है। कॉमनली कैंसर्स के अंदर जो पेन होता है उसको मिक्स वैरायटी ऑफ पेन कहते हैं, जिसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक नोसिसेप्टिव कंपोनेंट, और क्योंकि ये एक विसरल मैलिग्नेंसी है तो ये विसरल पेन कहलाता है, और दूसरा इसके साथ में जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन, यानी कि न्यूरल स्ट्रक्चर्स। आम भाषा में कई बार इनको नसें कहा जाता है कि नसों के ऊपर दबाव होने की वजह से जो दर्द होता है दैट इज़ नोन एज द न्यूरोपैथिक पेन। तो इन पेशेंट्स के अंदर कॉमनली जो कंडीशन आती है उसमें बर्निंग करेक्टर होता है पेन का, कई बार शूटिंग करेक्टर होता है पेन का, और अगर न्यूरल स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पेन कैन बी रेडिएटेड टू द लिम्स ऑल्सो। दूसरा पार्ट जो बोला गया था अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल सिम्टम्स, इट वॉज साइको सोशल एंड द स्पिरिचुअल बर्डन, जिसके अंदर इनिशियली एंजाइटी होती है कि ये कैंसर हो गया पेशेंट को, पेशेंट बहुत तकलीफ में हो जाते हैं। कई बार डिप्रेस्ड मूड होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होती है, अबेंडनमेंट की फीलिंग आती है। इसके साथ में अपने जो नॉर्मल रोल होता है सोसाइटी के अंदर वो नहीं कर पाते, और कई बार पेशेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते चले जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, जो कि लेटर ऑन हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस की तरफ जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। सिम्टम बर्डन को कंट्रोल करने के अंदर पेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे कंट्रोल करना है, लेकिन इसके साथ में कुछ और सिम्टम बर्डन्स जो कि स्पेसिफिकली सर्वाइकल कैंसर्स के लिए हैं वो भी पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग जो कि इरेगुलर मेंसेस की फॉर्म में आती है, समटाइम्स बॉवेल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, किडनी डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इनको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज या ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी कहते हैं, क्योंकि ट्यूमर जब स्प्रेड करता है तो आसपास के जो किडनी के एरियाज़ हैं और किडनी की जो नलकी होती है उसके ऊपर दबाव कर सकते हैं। इसके साथ में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, बैड स्मेल यानी माल अडर हो सकती है, उसके साथ में वीनस थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं। कई बार लिम्फ नोड्स के ऊपर दबाव पड़ता है तो उसको लिम्फीडिमा कहते हैं, तो स्वेलिंग हो सकती है लोअर लिम्स की। इसके साथ एसोसिएटेड ब्रेथलेसनेस हो सकती है अलॉन्ग विद द मेटास्टैटिक डिजीज़,
और समटाइम्स एजिटेशन एंड रेस्टलेसनेस हो सकती है, जिसको कि टर्मिनल डिलीरियम भी कहा जाता है। So what is the primary aim of palliative care in the cervical cancer's treatment? First and foremost is to provide comfort care to the patient. Second, एंजाइटी को रिड्यूस करना और पेशेंट की सफरिंग्स को कम करना, कंट्रोल करना उनके सिम्टम बर्डन को। तीसरा होता है किसी भी तरीके का एग्रेसिव और अननेसेसरी इंटरवेंशन उसको होने से कहीं ना कहीं अवॉइड करना। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ to provide psychosocial as well as the spiritual support to the patient as well as the family। फिर नेक्स्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गोल्स ऑफ केयर डिफाइन करना। गोल्स ऑफ केयर लाइक फॉर एग्जांपल कि गोल्स ऑफ केयर पेन मैनेजमेंट है, सिम्टम बर्डन का कंट्रोल करना है, साइकोसोशल डिस्ट्रेस को कम करना है, उसके साथ में कुछ उनकी जो विशेज़ हैं जो रह गई हैं उनको कंप्लीट करना है, उनकी जो फाइनेंशियल जो ट्रांसफर्स होने हैं उनको टाइमली करवाना है। तो एडवांस केयर प्लानिंग करनी पड़ती है पेशेंट के लिए कि एंटिसिपेटरी क्या हो सकता है और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी को सेमी इमरजेंसी में कन्वर्ट किया जा सके। एडवांस केयर प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन पैलिएटिव केयर में इट शुड बी ट्रुथफुल, ऑनेस्ट और रियलिस्टिक होप्स के साथ होना चाहिए। कोई फॉल्स होप्स नहीं देनी है फैमिली को भी और पेशेंट को भी। और जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, तो पेशेंट को ट्रांजिशन करना टुवर्ड्स द हॉस्पिस केयर फेज और द एंड ऑफ लाइफ केयर फेज। हॉस्पिस केयर का मतलब है लास्ट 3 to 6 months ऑफ लाइफ, और एंड ऑफ लाइफ केयर का मतलब है लास्ट फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज ऑफ लाइफ। तो गुड एंड ऑफ लाइफ केयर भी प्रोवाइड करना पैलिएटिव केयर का पार्ट है, जिसमें कि एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है फैमिली को और पेशेंट की सफरिंग्स जो उस एंड टाइम में होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, एक्सेसिव सिक्रीशंस, समटाइम्स ब्रेथलेसनेस और टर्मिनल एजिटेशन और रेस्टलेसनेस जिसको कि टर्मिनल डिलीरियम कहते हैं, उन सब चीज़ों को कम से कम करना ताकि पेशेंट का लिविंग वेल भी अच्छा हो सके और लीविंग वेल भी अच्छा हो सके। थैंक यू।